नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू जॉन पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत आयोजन के बारे में जो हर 12 साल में भारत में होने वाला एक बहुत ही विशेष धार्मिक उत्सव है, और वो है कुंभ मेला। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं जहां आस्था, विश्वास और मिलजुल के जीवन जीने की भावना का अद्भुत संगम होता है। तो आज हम जानेंगे कुंभ मेला क्यों होता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्यों ये दुनिया भर में इतना फेमस है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, कुंभ मेला क्या है? कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जो हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों पर हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। ये आयोजन 4 प्रमुख स्थानों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहाँ पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन सिर्फ स्नान करने के लिए ही लोग यहाँ नहीं आते, बल्कि कुंभ मेला एक प्रकार से आत्मा की शुद्धि, पापों का प्रक्षालन और जीवन की पुनर्रचना का अवसर है। ये एक धार्मिक यात्रा है जहां लोग अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए आस्था के साथ यहाँ आते हैं। नंबर 2, इसका पौराणिक महत्व क्या है? कुंभ मेला का इतिहास बहुत ही प्राचीन और पौराणिक है। ये आयोजन हिंदू पुराणों में वर्णित अमृत मंथन से जुड़ा हुआ है, जब देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ था और देवताओं ने समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया, तो उस अमृत को लेकर देवता और दानवों के बीच संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत के कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और जहां ये बूंदें गिरी उन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित करने की परंपरा शुरू हुई। आप सोच सकते हैं कि इतने वर्षों से ये परंपरा कैसे जीवित है। ये एक अद्भुत यात्रा है जो हर 12 साल में लोगों के बीच अपने धार्मिक महत्व को और गहरा करती है। नंबर 3, कुंभ मेला क्यों आयोजित किया जाता है? कुंभ मेला का मुख्य उद्देश्य है पवित्र नदियों में स्नान करना। हिंदू धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि गंगा, यमुना, नर्मदा जैसी नदियों में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है। कुंभ मेला एक प्रकार से जीवन के उद्देश्य को पाने का मार्ग है। कुंभ हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर हमें शांति और संतुलन चाहिए तो हमें अपनी आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। ये आयोजन न केवल पापों से मुक्ति का साधन है, बल्कि ये समाज में सामूहिकता, एकता और भाईचारे की भावना को भी प्रकट करता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के साधु संत, धर्माचार्य और भक्त आते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से अपने आस्थाओं को व्यक्त करता है, लेकिन यहाँ एक बात हमेशा समान रहती है: सबका लक्ष्य आत्मिक शांति और मुक्ति है। नंबर 4, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव। कुंभ मेला धार्मिक आयोजन के साथ साथ एक विशाल सांस्कृतिक उत्सव भी है। इस दौरान अलग अलग जगहों से आए हुए लोग अपनी संस्कृति, गीत संगीत, नृत्य और अनुष्ठान से कुंभ मेला को और भी रंगीन बना देते हैं। यहाँ पर हर साल नगाड़े, मंत्रोच्चारण और सांस्कृतिक परेड होते हैं जो माहौल को और भी अद्भुत बना देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लोग अपनी धार्मिक शिक्षाओं और आध्यात्मिक साधनाओं को साझा करते हैं। साधु महात्मा भी इस मेले का अहम हिस्सा होते हैं। नंबर 5, संतों और साधुओं की भूमिका। कुंभ मेला में एक और दिलचस्प बात यह है कि हर साल हजारों साधु और संत कुंभ मेला में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इन साधुओं के बिना कुंभ मेला अधूरा है। वे यहाँ पर धर्म प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं और भक्तों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से नग्न साधु या अर्धनग्न साधु बहुत प्रसिद्ध होते हैं, जो जीवन की अस्थिरता और माया के परे जाने का प्रतीक होते हैं। नंबर 6, कुंभ मेले की व्यवस्था और प्रबंधन। कुंभ मेला एक विशाल आयोजन है और इसकी व्यवस्था भी उतनी ही विशाल है। सरकार और प्रशासन इस मेले के आयोजन के लिए लाखों की संख्या में पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इस आयोजन के लिए विशेष रूप से यातायात, पानी की आपूर्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और खाने की व्यवस्था की जाती है। ये एक असाधारण कार्य है जिसे भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर बहुत अच्छे से करते हैं। नंबर 7, निष्कर्ष। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि आस्था और विश्वास की कोई सीमा नहीं होती। कुंभ मेला हमें यह भी याद दिलाता है कि हम सभी एक ही धरती पर हैं
और हमारी धार्मिक आस्थाएं हमें एकजुट करती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी कुंभ मेला जाने का विचार कर रहे हैं तो वो यात्रा निश्चित ही आपके जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बनेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप लोग इस वीडियो में अच्छा प्यार दिखाओगे तो आपके लिए अगला वीडियो हम लाएंगे कि अगर कुंभ नहीं हुआ तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा। धन्यवाद।